ऑपरेशन मर्ग पर शर्मसार पाकिस्तान का ईरान को मुंह तोड़ जवाब। ईरानी हदूद में कायम कलअदम तंजीमों के ठिकानों पर कार्रवाई। मुतादिद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिस्तान में कलअदम BLA और BLF के ठिकानों को निशाना बनाया गया। किसी सिविलियन या फौजी हदफ को निशाना नहीं बनाया गया। पेचीदा ऑपरेशन की कामयाबी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्द ईरान की हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाकों में मुकीम थे। उनकी मौजूदगी के ठोस शवाहिद कई बार ईरान से शेयर किए गए। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। किसी भी बहाने से अपनी खुद मुख्तारी चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों के ईरान में मौजूद ठिकानों पर स्ट्राइक्स की। हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की गई। ISPR का बयान, कहा गया कि पनाहगाहें बदरा में जमाना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन बजर उर्फ सोगत की थीं। पनाहगाहें साहिल उर्फ शफीक, असगर उर्फ बशाम, वजीर उर्फ वजी समेत दीगर भी इस्तेमाल करते रहे। ISPR ने मजीद बताया कि किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। आगे बढ़ने के लिए दो पड़ोसी बरादर ममालिक से बातचीत और ताउन को फरोग़ देना चाहते हैं। सिस्तान में हमले ईरानी रियासत या फौज के खिलाफ नहीं थे। हमारे अहदाफ सरमचार दहशतगर्द थे जो पाकिस्तानी शहरी होकर ईरान में छुपे हुए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। ममता जहरा ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी करता है, किसी से मुखासमत बढ़ाने का ख्वाहिशमंद नहीं। ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम है। दहशतगर्दी समेत तमाम चैलेंजेस का मुश्तरका हल तलाश करने की कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने ईरान में हमलों की तस्दीक कर दी। सूबा सिस्तान के डिप्टी गवर्नर जनरल अली रजा के मुताबिक हमला अलल सुबह हुआ। हमले में 7 अफराद हलाक हुए। मरने वाले ईरानी शहरी नहीं थे। सरावरान सिस्तान की सरहद पाकिस्तान से मिलती है। पाकिस्तान ईरान तनाव, निगरान वज़ीर आज़म ने अपना दौरा डेवोस मुख्तसर कर दिया। अनवारुल हक काकड़ 22 जनवरी के बजाय आज रात ही वतन वापस लौटेंगे। सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी भी युगेंडा का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुंच रहे हैं। जलील अब्बास जिलानी और ईरानी हममनसब हुसैन अमीर का राबता वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरान के इश्तियाल अंगेज इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को शदीद नुकसान पहुंचेगा। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू वतन वापस पहुंच गए। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बयान। ईरानी शहरियों का जानी नुकसान बचाते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की तारीफ। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फौज को खराज तहसीन। कहा, ईरानी हुकूमत के अमलदारी से महरूम इलाके में कार्रवाई दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहम है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है, दहशतगर्द चाहे सरहद पार दरअंदाजी की कोशिश करें या अंदर, भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। आज भी जिम्मेदारी दिखाते हुए सिर्फ दहशतगर्दों को टारगेट किया। आलमी माहिरीन और दिफाई तज्जियाकारों की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन बोले, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा, कोई किसी खुशफहमी में ना रहे। अब्दुल्ला गुल ने कहा, ईरान ने अपनी गैर जिम्मेदारी पर माजरत की बजाय इल्ज़ाम तराशी की, जवाब देना ज़रूरी था। वकार हसन बोले, पाकिस्तान के जवाब से भारत को भी क्लियर पैगाम मिल गया। साबिक सफ़ीर शरी रहमान बोली, पाकिस्तानी हदूद में ईरानी हमला गैर मुतवक्के और अफसोसनाक था। दोनों ममालिक तनाज़ात को मज़ीद बढ़ने ना दें और मुज़ाकरात से मामलात हल करें। जिम्मेदार शहरी का सबूत देते हुए कानून की पासदारी करें। तौहीन आमेज, गैर अखलाकी, रियासत मुखालिफ मवाद वगैरह पर मबनी गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद पर हरगिज अपलोड ना करें। ऐसा मवाद शेयर करना पीका और PPC कानून के तहत जुर्म है।
कुछ भी पोस्ट करने से पहले हक़ाइक़ का जायजा लें, दूसरों की राय का एहतराम करें। अमेरिका की पाकिस्तान में ईरान के हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, ईरान ने 3 हमसाय ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। वो खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ईरान की वजह से ही अमरीकी फ़ौज इराक में मौजूद है। उधर चीन ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर सालसी की पेशकश कर दी। दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुजाहरा करने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मिल बैठ कर मामलात हल करने का मुतालबा। हुसियों का खलीज उदन में अमरीकी बहरी जहाज पर एक और हमला। ड्रोन हमले से जहाज पर आग लग गई, अमला महफूज रहा। हुसी तर्जुमान का जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीका और बरतानिया की यमन में हुसियों के खिलाफ एक और कार्रवाई। मिसाइल की लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक 4 मकामात पर 14 मिसाइलों को तबाह किया। मिसाइल लॉन्चिंग के लिए तैयार थे। उधर अमरीका ने हुसियों को दोबारा आलमी दहशतगर्द नामजद करने का ऐलान कर दिया। मैथ्यू मिलर्स के मुताबिक हुसियों ने बहरे हैमर में तिजारती जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। वो अमरीका की सलामती के लिए खतरा हैं। आम इंतखाबात के लिए तैयारियां तेजी से जारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी, इंतजामी और कानूनी उमूर के लिए 7 रुकनी खुसूसी कमेटी बना दी। कमेटी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद करवाएगी। वज़ीर मवासिलात कमेटी के कन्वीनियर होंगे। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज मेंबर होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हाफिज़ाबाद से इंतखाबी मुहिम का आगाज़। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। कायद नून लीग मुआशी बहाली रोड मैप लेकर इंतखाबी मुहिम में उतरने के ख़्वाहां। 9 मई वाले बमुकाबला 28 मई वाले का नारा भी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा होगा। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज नौशहरा फिरोज में पावर शो करेंगे। जलसे की तैयारियां जारी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर की इलेक्शन कमीशन आमद। इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीटीआई ने पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कराची के उम्मीदवार तब्दील कर दिए। हलीम आदिल शेख के भाई नईम आदिल शेख से टिकट वापस। NA 247 वस्ती से ताबिश तौफीक का नाम भी वापस ले लिया गया। NA 247 से बैरिस्टर फयाज और PS 123 से इमरान राना उम्मीदवार नामजद। NA 70 सियालकोट में भी मुबश्शिर मकसूद आवान से टिकट वापस। साहिबजादा हाफिज हामिद रजा को नामजद कर दिया गया। सिंध हाईकोर्ट का सियासी रहनुमाओं के बैनर्स हटाने का हुक्म। साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स, फ्लाईओवर्स से सियासी बैनर्स हटाने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन और शहरी इंतजामिया को सियासी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि बैनर्स पर जिस सियासी रहनुमा की तस्वीर हो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। तरक्याती मंसूबों में माली फ्रॉड का नैब केस। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद फवाद चौधरी की एहतसाब अदालत पेशी। जज मोहम्मद बशीर ने फवाद चौधरी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जेल में B क्लास की सहूलत देने की दरख्वास्त मंजूर।